नमस्कार मित्रों। मेरे चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। जो हमारी ये श्रृंखला अभी चल रही तीर्थ यात्रा वाली, और इसमें हम कर्नाटक राज्य में हैं। तो कर्नाटक राज्य में देखिए, मुख्य रूप से जो प्राचीन स्थान में दो ही प्राचीन स्थान है, दो तरह के रहता है। एक तो श्री राम से संबंधित स्थान है और दूसरे जो रुद्र से संबंधित स्थान। तो रुद्र से संबंधित स्थान तो कर्नाटक राज्य में बहुत, मैंने आपको बताया था और फिर से आपको बता दूंगा। लेकिन श्री राम से संबंधित स्थान भी कम नहीं है। उसका कारण यह है, और बहुत महत्वपूर्ण है, उसका कारण है कि यही श्री राम की भेंट सुग्रीव और हनुमान जी से हुई, और यह महत्वपूर्ण मोड़ है क्योंकि यहां से उनको सीता का पता लगा। तो आइए मित्रों, आज का जो एपिसोड है उस पर मैं, जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कैसे बाली को मारा और क्या हुआ, उसके बाद जो वर्षा काल के 2-3 माह उन्होंने कहां बिताए, इस बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, तुलसीदास जी ने अपने जो रामचरितमानस पे प्रवर्षण गिरी कहा, मैंने भी यही बोला, प्रवर्षण गिरी, जहां बहुत वर्षा होती थी। और वाल्मीकि रामायण में इसको लिखा गया प्रस्रवण गिरी, प्रस्रवण गिरी। यहां पर एक बात तो ये लिखी हुई है कि भाई पास में ही था, भाई श्री राम अब बहुत दूर तो रहने जाएंगे नहीं। जब उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि भाई वर्षा काल को कहां बिताया जाए सुरक्षित रह के, तो सुग्रीव ने उनको इसके सलाह दी कि प्रवर्षण गिरी पे आप बिताइए, वहां पर आपको कंद फल फूल ये सब मिल जाएंगे खाने के लिए और सुरक्षित भी रहेगा। तो ये प्रवर्षण गिरी कहाँ है, ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, प्रवर्षण गिरी एक तो हो गया जो वहीं बताया गया, हम्पी के पास 3-4 किलोमीटर पे, वहां पर प्रवर्षण गिरी में उन्होंने बिताए। लेकिन इसमें एक संदेह थोड़ा सा ये है, जो मुझे भी संदेह था, पहले मैंने नहीं देखा था, कि ये जो क्षेत्र है हम्पी का क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा इतनी ज्यादा नहीं होती। प्रवर्षण गिरी, और विशेष रूप से उसको नाम दिया जाए ऐसा प्रस्रवण गिरी, कि बहुत वर्षा होती थी और श्री राम और लक्ष्मण ने सीता की याद में वहां वर्षा का समय बिताया। तो मित्रों, एक स्थान और है, और वो स्थान यहां से लगभग हम्पी से 20-25 किलोमीटर पड़ता है, और उस जगह का नाम है राजा पलायम। और राजा पलायम का अर्थ होता है निष्कासित राजा, या राजा का निष्कासन। तो ये आपको पता ही है कि श्री राम को अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया था राज्य से। तो ये स्थान का नाम है, और यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, और यहाँ भी प्रवर्षण, यहाँ भी माना जाता है, यहाँ भी मंदिर है, सब है। लेकिन यहाँ जो 25 किलोमीटर करीब करीब है ये स्थान, तो ये बात हो जाएगी कि भाई इतनी दूर रहना। लेकिन आपको पता है पुराने जमाने में, और शांतिपूर्वक 2-3 महीने गुजारना है। दूसरी बात, श्री राम किसी के राज्य में, ये आपने देखा होगा विशेष करके, जब वनवास काल में वो किसी के राज्य में नहीं रहते थे। तो अब जो ऋषिमुख पर्वत और वाला क्षेत्र था वो तो सुग्रीव के राज्य में आ गया। तो सुग्रीव के राज्य से बाहर का उन्होंने स्थान चुना, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि राजा पलायम शब्द से भी और वो एक लोग जन मान्यताओं से भी ये स्थान उचित लगता है। और फिर वर्षा ऋतु से, कि वर्षा ऋतु यहाँ पे वर्षा बहुत होती है। हाँ, एक और मान्यता है जो श्रीमद् भागवत के अनुसार, मैंने बताया श्री कृष्ण वाले एपिसोड में, कि जब जरासंध का अटैक हुआ था आखिरी, जिसके बाद जो काल यवन और जरासंध ने मिलकर अटैक किया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को जो जीवित जला दिया था गुफा के अंदर, और उसके बाद भाग चले थे। जब जरासंध ने पीछा किया तो वो द्वारका की तरफ नहीं गए, जबकि द्वारका की उनकी तैयारी हो चुकी थी। इस बीच में कई साल बीत चुके थे, तो कई साल उन्होंने द्वारका में, जिससे जरासंध की पहुंच से दूर हो जाए,
उन्होंने अपनी राजधानी वगैरह बना ली थी, लेकिन वो उस तरफ नहीं गए और दक्षिण दिशा में गए, और श्रीमद् भागवत के अनुसार भी प्रवर्षण गिरी में गए। और प्रवर्षण गिरी में फिर यहाँ पर फिर मतभेद है। अनेक लोगों ने प्रवर्षण गिरी ये वाला माना है, राजा पाल्याम वाला, और यहाँ भी श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का पत्थर पे उकेरा उनका मूर्तियां वगैरह हैं। लेकिन अनेक लोग मानते हैं कि प्रवर्षण गिरी इनका गोमंतक पर्वत था, मतलब गोवा साइड चले गए थे, उतना नीचे नहीं जाके गोवा साइड चले गए थे। तो देखिए गोवा भी फिर वो देखिए मैसूर से लगा वाला क्षेत्र आता है, तो इसमें ज्यादा अपन विवाद की बात नहीं है कि कौन सा क्षेत्र था, लेकिन है इसी क्षेत्र की घटनाएं। श्री राम भी आए और श्री कृष्ण भी आए, इस बात को आप रेखांकित करिए। तो मित्रों ये जो स्थान है राजा पाल्यम, और उसके नाम से भी देखिए निष्कासित राजा, ऐसा नाम क्यों रहा? अनेक लोग मानते हैं कि सुग्रीव यहाँ रहता था और किष्किंधा पास में होगी। देखिए ये उचित नहीं, क्योंकि फिर अगर किष्किंधा पास में होगी बोलना है तो फिर बहुत सारी चीज आपको बोलना पड़ेगा कि भाई वो क्या बोलते हैं पंपापुरी, पंपा सरोवर, इस तरह का। और सबसे बड़ी बात है कि राजा पाल्यम के पास में जो पहाड़ी पे जहाँ श्री राम का वर्षाकालीन निवास बताया गया, वही पास में एक पहाड़ी नदी जो वर्षा में बहती थी वो भी बताई गई, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जिस गुफा में वो रहे प्रस्रवण गिरी में, वहां एक पास में एक नदी छोटी सी बहती थी। तो वो राजा पाल्यम उस हिसाब से, पलायम उस हिसाब से भी ज्यादा ठीक स्थान लग रहा है। खैर मित्रों, जैसे आपको मैंने बताया था कि जब श्री राम गए तो ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ से कूद के श्रीलंका पहुंच गए। वो लंबे स्थान पे, अनेक स्थान पे गए होंगे रुकते हुए, और लौटते हुए भी वो कई स्थानों पे जब लौट रहे थे तब भी तो उन्होंने रात्रि विश्राम कई स्थानों पे किया होगा। तो बेंगलुरु के पास ही कुछ दूर पे एक और स्थान है जिसे माना जाता है, वहां के लोग जब आप जाएंगे ना तो वो बात जैसे मैंने आपको छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बताया था, वैसे यहाँ भी बताया जाएगा कि भाई यहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ तो लव कुश के जन्म होने का सवाल ही नहीं उठता, कोई कारण ही नहीं, न या गंगा है न, बल्कि तो सीता हरण के पश्चात जा रहे थे। मान ली लौटते समय भी आए हो तो लौटते समय वो श्रीलंका से सीता को लेके ही चले थे। तो इसका अर्थ ये है कि ये स्थान जो है वो ये भी श्री राम के रुकने का स्थान है। और या तो जाते समय यहाँ से जब हम्पी से निकले अपनी सेना लेके, तो हो सकता है यहाँ रात्रि विश्राम किया हो, या फिर लौटते समय। तो ये स्थान है। इसके अलावा और छोटे छोटे ऐसे स्थान है, और मैं आपको एक दो स्थान आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में बताऊंगा, आंध्र तेलंगाना के क्षेत्र में, जो श्री राम से संबंधित है। तो मित्रों मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ नया बताऊं, जैसे ये राजा पालयाम वाला ये स्थान है। और इसी तरह से कुछ ऐसी चीज जब आप अंदर जाते जाएंगे ना, देखिए मैं आपको पहले ही बता दें जो प्रसिद्ध स्थान होते हैं वो तो सबको जानते हैं, पर अनेक ऐसे, विशेषकर दक्षिण में अनेक ऐसे स्थान है जो श्री राम से संबंधित हैं, और जहां लोग मानते हैं, पर वो ये लोगों को ठीक से पता नहीं कि यहाँ क्या हुआ था। जैसे आपको एक स्थान और बता देता हूँ, हालांकि वो आंध्र में है, लेकिन वो बेंगलुरु से 120 किलोमीटर करीब होगा, और वो आंध्र के समुद्र तट के पास ही है। तो वाल्मीकि रामायण में यहाँ के लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर जटायु यहाँ भी लड़ा था रावण से, जटायु यहाँ रावण से लड़ा था, ऐसा मानते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के वर्णन में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जब हनुमान जी और अंगद इत्यादि जामवन सब सीता की खोज में निकले, सीता जी खोज में, तो उनको समझ में नहीं आया, दक्षिण दिशा में बढ़ते चले जा रहे थे। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तब उन्होंने ये सब बातें आपस में जब बात कर रहे थे कि भाई जटायु ने तो दक्षिण दिशा बताई थी, इसलिए श्री राम इस तरफ आए, अब यहाँ तो सीता का पता नहीं लग रहा है। साथ में उनको डर था, और अंगद को तो विशेष डर था। अंगद ने कहा कि भाई वो तो मेरे विरुद्ध है, जो सुग्रीव है मेरे चाचा, और श्री राम के कारण मुझको युवराज बनाना पड़ा उनको। अब अगर हम निर्धारित समय, जो उनको समय दिया था भाई 1 महीने के अंदर आप
पूरा पता लगा के आओ। सभी को दिया, जितने वानरों के ग्रुप गए थे अलग अलग दिशा में, सुग्रीव ने भेजे थे, सबको समय दिया था कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करवा के। तो उन्होंने कहा अब 1 महीने का समय बीता जा रहा है और हमको पता नहीं लगा, तो अब तो मुझे सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। तो उनकी ये बातचीत सुनकर पास से एक आवाज आई कि भाई कौन जटायु का नाम ले रहा है। तो उन्होंने जाकर देखा, उसमें चर्चा है कि एक वृद्ध गिद्ध पड़ा हुआ था और उसने बताया कि मैं संपाति हूँ। फिर वो आपको मालूम है वो कहानी, मैं संपाति हूँ, मैं जटायु पर उड़ते चले गए, मैं गिर गया यहाँ पर, ऐसा वैसा। तो वहां संपाति बताता है उनको, जब वो पूछते हैं वो लोग बताते हैं कि भाई हम ऐसा ऐसा हुआ, श्री राम की पत्नी का हरण हो गया है और हम उसको खोज रहे हैं। और जटायु ने इसी दिशा में बताया था, दक्षिण में। तब संपाति उनको बोलता है कि मेरा पुत्र सुपार्श्व, मैं तो चलने फिरने में असमर्थ हूँ, तो मेरा पुत्र जो सुपार्श्व है वही मेरे लिए भोजन का प्रबंध करता है। तो एक दिन वो आ गया बिना मेरे लिए मांस मांस लिए। तो मैं जब उसके ऊपर क्रुद्ध हुआ तो उसने बताया कि पिताजी आज मैंने एक मतलब दानव को, दैत्य को, एक आर्य स्त्री का हरण करके ले जाते देखा और वो हा राम हा लक्ष्मण चिल्ला रही, और वो दक्षिण दिशा में समुद्र की तरफ गया। ऐसा उन्होंने संपाति ने ऐसा इनको बताया। तो देखिए मित्रों, कदम का तो मेरा जो, मैं आपको जो स्थान बताना चाह रहा हूं, ये जो स्थान है आंध्र प्रदेश का, जिसे लेपाक्षी कहा जाता है, और यहाँ के लोग सब मानते हैं कि भाई यहाँ जटायु वध हुआ था। ऐसा नहीं, मेरे को तो पूरा विश्वास है कि ये स्थान वो जगह है जहां संपाति की भेंट हनुमान अंगद इत्यादि से हुई। और यहाँ उसने बताया होगा संपाति ने कि दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा था, वो पक्का है। और तब उनको इस बात की मजबूत, मतलब जो बोलते हैं ना, जो पता ही नहीं लग रहा था, कोई सुनगुन नहीं लग रही थी कि किधर जाना है। तो वो जब संपाति ने दिशा बताई और कंफर्म किया कि हाँ सीता को लेके गया, तब वो इस डायरेक्शन में गए। तो मित्रों, आज का जो एपिसोड, ये लेपाक्षी वाला ये स्थान मैंने आपको दिखाया। तो ये जब आप जाएंगे ना, दक्षिण में जाएंगे, तो आप हर जगह ये मैं जो आपको बताया, तो आप भी इसको छोड़ देंगे कि अरे ये स्थान लव कुश का जन्म हुआ, अरे ये स्थान, ये तो आप समझ जाएंगे कि तो हो नहीं सकता, लेकिन आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे पुराने स्थान जिनके लोग भूल चुके हैं कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन मानते हैं, जनमानस में, लोग मत में उसको आस्था है कि भाई यहाँ कुछ हुआ था। तो उसको मैं इस कहानी से लिंक करते जा रहा, क्योंकि देखिए जटायु जोड़ रहा है और किसी जोड़ नहीं रहा, जटायु जोड़ रहा है, तो जटायु से संबंधित दक्षिण में एक ही बात हुई थी, वो संपाति से मिलना। तो इस प्रकार से आप लिंक करते चलिए, तब आपको दक्षिण में, और अनेक स्थान है, आपको बताया ना अनेक स्थान है, तो उसको धीरे धीरे खोजते हुए ऐसी नई जगहों को देखते हुए चलिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। और मित्रों, मैं आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करता हूँ और आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।